सोचो, अगर एक इंसान की सोच पूरी दुनिया को तबाह कर दे तो वर्ल्ड वार 2 वो जंग है जिसने इंसानियत को मौत का असली चेहरा दिखाया। 1939 में एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और बस एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक आग बन गई। सड़कों पर टैंक थे, आसमान में लड़ाकू विमान और हर तरफ सिर्फ चीखें थी। करीब 70 देशों के लोग इस जंग में खींचे चले आए, लेकिन असली डर युद्ध का नहीं था। डर था उन कैंपों का जहां लाखों मासूम लोगों को जिंदा मौत दी गई। फिर इंसानों ने बताया ऐसा हथियार जो एक पल में पूरा शहर मिटा सकता था। वर्ल्ड वार 2 खत्म तो हो गई, लेकिन उसके जख्म आज भी दुनिया में जिंदा। एक ऐसा आदमी जो कभी सड़क पर पेंटिंग बेचता था, कुछ ही सालों में पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह बन गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी को अपने पीछे चलने पर मजबूर कैसे कर दिया? पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी टूट चुका था। गरीबी, बेरोजगारी और भूख हर गली में थी। लोग अपनी ही सरकार से नफरत करने लगे थे और तभी एक आदमी ने उनके गुस्से को हथियार बना लिया। हिटलर के भाषण अलग थे। वो लोगों को उम्मीद नहीं, गुस्सा देता था। वो कहता था जर्मनी फिर से दुनिया पर राज करेगा और धीरे धीरे हजारों लोग उसके पीछे जुड़ने लगे। 1923 में उसने सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया और जेल भेज दिया गया। जेल में उसने एक किताब लिखी, मेन काम्फ करके, जिसमें उसने अपने खतरनाक सपनों का प्लान लिखा था। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन चुका था, लेकिन उसे सिर्फ सत्ता नहीं चाहिए थी, उसे पूरा कंट्रोल चाहिए था। धीरे धीरे उसने मीडिया, सेना और लोगों की सोच पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जो उसके खिलाफ बोलता वो गायब हो जाता। डर अब कानून बन चुका था। और फिर हिटलर ने वो कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार 2 की आग में धकेल दिया। 1 सितंबर 1939 में सुबह के सिर्फ कुछ मिनट और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। एक हमला जिसने करोड़ों लोगों की मौत का रास्ता खोल दिया। एडोल्फ हिटलर अब सिर्फ जर्मनी का नेता नहीं था, वो पूरी दुनिया पर कब्जा करने का सपना देख रहा था। उसकी सेना पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। टैंक, लड़ाकू विमान और लाखों सैनिक तैयार थे। फिर अचानक जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इन्वेंशन ऑफ पोलैंड। आसमान से बम गिर रहे थे, सड़कों पर टैंक दौड़ रहे थे और हजारों लोग बिना समझे मौत के बीच फंस चुके थे। सिर्फ 2 दिन बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। अब ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, ये बन चुकी थी वर्ल्ड वार 2। हिटलर की सबसे खतरनाक रणनीति थी ब्लिट्ज, यानी बिजली जैसी तेज जंग। कुछ ही दिनों में शहर टूट जाते, सेनाएं बिखर जाती और दुश्मन समझ भी नहीं पाता कि हमला कहां से हुआ। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ सैनिक नहीं मर रहे थे, मासूम बच्चे, परिवार और पूरे शहर खत्म हो रहे थे। दुनिया धीरे धीरे डर की जेल बनती जा रही थी। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे आने वाला था इतिहास का सबसे खतरनाक नरसंहार। जब दुनिया को लगा कि युद्ध सिर्फ यूरोप तक सीमित रहेगा, तभी एशिया से उठी एक ऐसी ताकत जिसने पूरी दुनिया को और गहरे अंधेरे में धकेल दिया। जर्मनी लगातार जीत रहा था। एक एक करके कई देश उनके कब्जे में जा रहे थे, लेकिन हिटलर अकेला नहीं था। उसके साथ जुड़ चुका था जापान,
जापान एशिया पर राज करना चाहता था। उसकी सेना बेहद खतरनाक और अनुशासित थी। जहां वो कदम रखता वहां सिर्फ तबाही बसती। धीरे धीरे उसने चीन और कई एशियाई इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक तरफ जर्मनी, इटाली और जापान, और दूसरी तरफ वो देश जो इस बढ़ती अंधेरी ताकत को रोकना चाहते थे। फिर आया 7 दिसंबर 1941, एक ऐसा दिन जिसने युद्ध का चेहरा बदल दिया। जापान ने अचानक हमला कर दिया। अमेरिका के सैन्य बेस पियर हार्बर पर आसमान में आग थी, समुद्र में डूबते जहाज और हर तरफ सिर्फ चीखें। इस हमले के बाद यूनाइटेड स्टेट्स भी युद्ध में उतर आया। अब वर्ल्ड वार 2 सच में पूरी दुनिया की जंग बन चुकी थी। इतिहास का वो सच जिसे सुनकर आज भी दुनिया कांप उठती है। एक ऐसा नरसंहार जहां इंसानों को इंसान नहीं समझा गया। वर्ल्ड वार 2 के दौरान एडोल्फ हिटलर और नाजी सेना ने लाखों लोगों को पकड़ना शुरू किया। उनका सिर्फ एक गुनाह था, उनका धर्म और पहचान। लोगों को ट्रेनों में भरकर कैंपों में भेजा जाता था, जहां उनसे उनकी आज़ादी, नाम और इंसानियत तक छीन ली जाती थी। भूख, डर और मौत वही की रोज़मर्रा की सच्चाई बन चुकी थी। करीब 60 लाख यहूदियों की जान गई और दुनिया काफ़ी देर बाद समझ पाई कि नफ़रत कितनी खतरनाक हो सकती है। होलोकॉस्ट सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी है, क्योंकि जब इंसानियत चुप हो जाए तब अंधेरा जीतने लगता है। फिर आया वर्ल्ड वार 2 का टर्निंग पॉइंट। एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया को लगता था कि एडोल्फ हिटलर विजय है, लेकिन हर तानाशाह की तरह उनकी हार भी शुरू हो चुकी थी। 1942 जर्मनी की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर शुरू हुई वो लड़ाई जिसने युद्ध का रुख बदल दिया। कड़ाके की ठंड, टूटती इमारतें और हजारों सैनिकों की मौत। महीनों की लड़ाई के बाद जर्मन सेना ने हार मान ली। अब दोस्त देशों ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत यूनियन एक साथ आगे बढ़ने लगे। फिर आया डी-डे। हजारों सैनिक समुद्र के रास्ते फ्रांस पहुँचे। गोलियों और बम के बीच उन्होंने नाजी कब्जे को तोड़ना शुरू कर दिया। 1945 तक जर्मनी चारों तरफ से घिर चुका था। बर्लिन जल रहा था। हिटलर का सपना अब टूट चुका था। और फिर 30 अप्रैल 1945 हिटलर अचानक अपने बंकर में गायब हो गया। कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन युद्ध अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि पैसिफिक में जापान अभी भी लड़ रहा था। फिर इंसानों ने इस्तेमाल किया इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार, जो था एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब एक ऐसा हथियार है जिसने सिर्फ शहर ही नहीं मिटाए, बल्कि पूरी दुनिया को डरा दिया। एक ऐसा बम जिसकी ताकत पहले कभी नहीं देखी गई थी। 6 अगस्त 1945 में सुबह लगभग 8 बजे एक अमेरिकी विमान एनोला गे ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर आग और धुएं में बदल गया। लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। सिर्फ 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा परमाणु हमला हुआ। हजारों लोग पल भर में मारे गए और कई लोग वर्षों तक रेडिएशन से मरते रहे। आखिरकार जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वार 2 आधिकारिक रूप से ख़त्म हो गई।
लेकिन वर्ल्ड वार II सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि जब इंसान नफरत और ताकत के पीछे अंधा हो जाए तो पूरी दुनिया जल सकती है। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।